संभल हिंसा के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं महाराजगंज के अंतिम छोर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर के मुख्य कस्बे पर। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि संभल में जिस प्रकार से हिंसा हुई उसके बाद अब राजनीतिक लोगों को जाने से रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो संभल की जो घटना हुई है, ये पहले देख लीजिए, जब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से है तो इसके पहले क्यों नहीं आवाज उठाए। और ये जब वहाँ समाजवादी पार्टी के, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में अगर समाजवादी पार्टी का जो है वहाँ कार्यकर्ता अगर पार्टी नेता जा रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर जाते तो जनता से मिलते, जनता की समस्याओं को सुनते, उसको ले आकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास रखते, और वो जब रखते तो वो हाई कोर्ट के पास क्या वो प्रूफ दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उस हिसाब से अपना भी डॉक्यूमेंट देते। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल ये राजनीतिक मुद्दा बना करके ये दंगा कराने का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दंगा कराने की पार्टी है। ये जब सरकार में नहीं थी तब भी दंगा कराती थी। आज जब ये देख रहे हैं कि हम लोकतंत्र में जो हमारी जो है जीत नहीं हो रही है, जनता जो है आक्रोश है, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत आज जो कटहरी को देख लीजिए, कुंदरकी को देख लीजिए, ये अपने हार के बौखलाहट से जो है वो वहां पे दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर वहां जाने देते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहां के लोकल लोगों को जाने देते, अगर अपनी बात कहने देते तो वहां सच्चाई आती। और पुलिस विभाग की बात करते हैं, पुलिस विभाग जब सामने साथ साथ चल रही है और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और वहां के जो विधायक हैं वो विधायक भी जब एक बार कोर्ट से आए लोग और वहां से जांच करके चले गए, फिर दोबारा जो वो आ रहे हैं तो जो जनता उनके वहां गई है, वहां से नारा लगाते जय सिया राम, जय श्री राम का नारा लगाते जा। आपको लगता है जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? किसी धर्म के स्थान पे जाकर के, मान लीजिए उनका धर्म में हमारा धर्म अलग है, तो उनका मस्जिद पे जा करके, उनके वहां जा करके अगर उल्टा सीधा अगर नारेबाजी करेंगे, ईटा पत्थर ढेला मारेंगे, तो बताइए वहां के लोग कितने जो है सहन करेंगे। बाहर निकले, उनके ऊपर जब आवाज डालेंगे तो लोग ऑटोमेटिक जो है वो लोग अपनी आवाज उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ राजनीतिक चीजें हो रही है, तो क्या लगता है आपको, जय श्री राम का नारा वहाँ लगाया जाना क्या अपराध है? अपराध तो एकदम नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। जो कोर्ट ने कहा है वहाँ जांच होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तो वहाँ प्रशासन गया। और जो समाजवादी के लोग हैं, अभी हम महाराष्ट्र जीते हैं, क्षेत्रीय पार्टी हमने जीता है उत्तर प्रदेश में, इन लोगों को एकदम घबराहट हो गया, बौखलाहट हो गया है। और ये सब ये सोचते हैं संभल वाला घटना को जो है 2027 तक हम लोग ले जाए। संभल की घटना जो है वो घटना नहीं है। वहाँ सर्वे करने प्रशासन शासन गया था, वहाँ लाठी चार्ज जो है, ढेला पाथर जो है समाजवादी के लोग जो है चढ़ा के जो है ढेला पाथर भी चलवाए, और ढेला पाथर भी चलवाए। मौके पे जो है पुलिस वहाँ मौके पे था, वहाँ दंगा भी कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था समाजवादी का और कांग्रेस का। और हम एक चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, सबका साथ सबका विकास है। हम चुनाव जीते हैं, हम महाराष्ट्र जीते हैं, उत्तर प्रदेश जीते हैं, इन लोग को तो एकदम घबराहट हो गया है। हमने गरीबों को जो है आवास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं, हम गरीबों की बात सुन रहे हैं, या हिंदू हो या मुसलमान हो। आज से नहीं, हम लोग पहले से नारा है सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो आज भी चाहते हैं दंगा ना होने पाया। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी जब से आए हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। एक कांग्रेस और जो समाजवादी का एक एकदम घबराहट है, ये सब दंगा करवाना चाहते हैं। और भी लोग इनसे जाने का प्रयास करें। संभल में राजनीतिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है जो नहीं जाने दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार, भाई केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या दिक्कत आ गई? सैकड़ों वर्ष के मस्जिद मदरसे मंदिर बने हुए हैं, क्या आ गई दिक्कत? कोर्ट के आदेश आज आया गया, कोर्ट के आदेश पर जो है सर्वे करने पहुंचे हैं। कुछ लोग जो है वहां पर रोकने का प्रयास किए कि क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए उन्होंने नहीं दिखाया। जो कोर्ट का आदेश का किया जो है, वहां पर दंगा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जो है, वहां समाजवादियों का केवल बदनाम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा फैलाया, क्या लगता है, क्या इनकी बात से सहमत है? जैसे वो समाजवादी के हैं, कांग्रेस वाले समाजवादी वाले सोच रहे हैं हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके जो है
हम लोगों को जो है हिंदू और मुसलमान को जो है एक जो है दंगा करवा दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली गुमराह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब इनकी सरकार है तो प्रशासन इनके हाथ में, कैसे जन दंगा हो जाएगी। जब समाजवादी की सरकार थी, जब समाजवादी के नेताजी, आप चश्मा हटाइए, आप चश्मा उठा के जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। समाजवादी पार्टी की सब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार दंगा कराती है, लेकिन आज सरकार आपकी है, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपके सरकार में प्रशासन इतने उल्टा सीधा कर रही है और आप उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। आपकी भारतीय जनता पार्टी खोखला है, आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने की बात, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी चरित्र है। आप क्या कह रहे हैं? यही मुख्यमंत्री जी ट्रेन बस जब अपने पर पड़ा तो बंद करवा दिए, चलने नहीं दिए, पैदल आदमी आते जाते। क्या उस समय में योगी जी नहीं दोषी थे? फिलहाल और भी लोग हैं, जानने का प्रयास। जी, जनता पार्टी को विकास नहीं दिखाई दे रहा है, जो है ये केवल नौजवानों का ध्यान भटकाया जा रहा है इस तरफ दंगा फसाद करने में, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है कि दंगा भड़का के नौजवानों का ध्यान भटका दिया जाए और उनको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। बेरोजगार कितने बेरोजगार है, उनको नौकरी दें, रोजगार दें, इस पर ध्यान नहीं है। केवल मंदिर मस्जिदों पर उनका विकास दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो अपने विकास पे नई चुनाव लड़ रही है, वो अपने शासन प्रशासन कहती है। कुंदरकी आप देखे हैं कि जैसे चीन के बॉर्डर पे लड़ाई करने जा रहे हैं, उतना भीड़ तो उसमें नहीं होता है। संभल में देख लीजिए, कुंदरकी में देख लीजिए, कटहरी में देख लीजिए, चाहे आपका फूलपुर में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, चुनाव प्रशासन लड़ी है। भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, जीती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या की है। मैं खुलेआम कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता केवल जो है छलने का काम करता है, जनता को गुमराह करने का काम करता है। इनकी असलियत जब आपको खुद पता है, जब परीक्षा होती है तो बच्चों का पेपर लीक हो जाती है। नौकरी पे और विश्वास नहीं, विकास पे बात नहीं करते हैं, आरक्षण पे बात नहीं करते हैं, ये नौकरी और युवाओं को रोकने, रोजगार देने का बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी केवल आपको गुमराह करने की बात करती है। ये प्रचार जीवी पार्टी है। चाहे आपका देख लीजिए आज भारत की जो स्थिति है, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे पूरे प्रदेश की बात देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। आज भारत की जीडीपी को माइनस किया जा रहा है, आज बच्चा पैदा हो रहा है तो आज देख लीजिए 1 लाख से ऊपर कर्जा में जा रहा है। उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का कर्जा जो है इस तरीके से हुआ है। जब 14वें प्रधानमंत्री हमारे थे तो वहां तक कर्जा जो हमारा 55,00,000 करोड़ होता है, और जब मोदी जी से प्रधानमंत्री बनते हैं तो 165,00,000 करोड़ रुपया कर्जा होता था। अगर हमारे संख्या के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ की जनता कितने कर्ज में डूबी जा रही है, ये उस पर चर्चा नहीं करते। फिलहाल और भी चर्चा करेंगे। आप ये बताइए, कैसे संभल हिंसा वहाँ पे हुआ और प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये है कि सपा के नेता वहाँ पे माता प्रसाद पांडे पहुंचे और उनको नहीं जाने दिया गया। किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है, उनको जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था? सपा के नेता वहां जाके दंगा करवाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को आवास दिया है, मुसलमानों को राशन दिया है, मुसलमानों को बिजली देती है और मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान कभी नहीं कराता है। ये कांग्रेस, ये जो सपा, यही सब जो है हिंदू मुस्लिम कराते हैं। आज भी मैं मुसलमानों के साथ बारात में जाता हूँ, उनके जो है वलीमा में जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के बारात में जाते हैं, मुस्लिमों के घर में जाते हैं, केवल गुमराह करने का बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी न मसीहा है तो कुंदरकी में इस तरीके से क्यों जो है लोकतंत्र की हत्या किया गया, कटहरी में क्यों लोकतंत्र की हत्या किया गया, और जब जामा मस्जिद में क्यों जाकर के दंगा जय श्री राम वहां जाकर के क्या की जरूरत था। ये इनके आरएसएस के जो है प्रमुख कार्यालय पे चले जाइए, देश का झंडा नहीं लहराया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विकासवादी हैं, हम मुस्लिमों की पार्टी हैं। संभल का समाचार अभी देख लीजिए, आपके सामने बहराइच में क्या हुआ है। दूसरे के घर पर जाके झंडा लहरा के ये विवाद किया, गोली चली जो है, उसमें हत्या हुआ। आज जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी क्या करा रही है, दंगा कराने के सिवा उसके बाद। संभल में आपको सच्चाई अगर जानना है तो भारतीय
जनता पार्टी अगर इतनी ईमानदार है तो किसी भी दल का, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दल का अगर नेता अगर वहां जाना चाहता है तो उनको जाने देना चाहिए, जनता से मिलने देना चाहिए। जब जनता के बीच में जाएगा तो सच्चाई उनके सामने जनता वहां की प्रस्तुत। क्या सच्चाई आपको लगता है कि क्या सच्चाई आना? ये लगता है कि इनकी हार जो बौखलाहट थी ये उपचुनाव को लेकर के, जब इनके देखे हमारी जो है इतनी टीम जो है बौखलाहट में हमारी चुनाव नहीं निकल पा रही है, तो प्रशासन का सहारा लिए अब इनके अंदर 27 का जो बहराइच को लेकर के या आपका संभल को लेकर के ये 27 का जो दंगा कराने का भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया गया है, जब वहां का भारतीय जनता पार्टी का विधायक और स्वयं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को लेकर के जामा मस्जिद पे जा रहा है और कह रहा है कि जय श्री राम, ये बताइए जब वहां आप जांच कराने गए हैं तो आप किसी धर्म विशेष पे जा करके आप क्यों जो है जय श्री राम का नारा लगाएंगे? जब वहां आप गए हैं जो है आप पैमाइश करने गए हैं तो एक बार पैमाइश हो गया, दोबारा जा करके पैमाइश कर रहे हैं। ये आप सरासर ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, ये दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अलग अलग लोग हैं, सबका अलग अलग मत है। और बात की जाए संभल की तो संभल में इस समय शांति व्यवस्था कायम है और जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको वहां जाने से रोका जा रहा है ताकि फिर किसी भी प्रकार का वहां पे हिंसा या दंगा न भड़के।